जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉग पर कि ब्लॉग पोस्ट पर कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और हम अच्छी से अच्छी मतलब ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट वेबसाइट कंटेंट। जो वेबसाइट पर जो कंटेंट होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लॉग। अगर देखा जाए तो ब्लॉग जो होता है वो एक पीस ऑफ कंटेंट राइटिंग होता है। ठीक है, कल जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लॉग पोस्ट जो होता है वो क्या होता है, कंटेंट राइटिंग का एक टाइप होता है। तो ये कंटेंट राइटिंग का टाइप होता है, उसमें से कंटेंट राइटिंग में से ही निकलता है ये टॉपिक ब्लॉग पोस्ट। कि भाई ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, कि ये क्या होता है, ये एक पीस ऑफ कंटेंट राइटिंग होती है। हम क्या करते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं, उस पर फिर हम कोई भी कंटेंट वगैरह पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब वो जो ब्लॉग होता है उसका टॉपिक क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक होता है उस ब्लॉग का। और उसका जो मकसद होता है, जो थीम होता है वो ब्लॉग का, वो भी मतलब एक जो हम कहें कि नुमायाँ होता है, हमें साफ साफ नज़र आता है कि भाई ये जो पोस्ट है ये किस हवाले से लिखी गई है। अब ये जो ब्लॉग होता है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अगर हम बात करें कि आर्टिकल हो तो वो आर्टिकल भी हो सकता है, उसके साथ साथ कोई वीडियो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यूट्यूब के अलावा वो किसी और भी वेबसाइट पर आपको वीडियो अपलोडेड नज़र आती है, तो वो एक वीडियो भी हो सकता है। उसके साथ साथ या तो कोई पॉडकास्ट वगैरह हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें कि जो कॉमन टाइप होता है ब्लॉग का, वो क्या होता है, रिटन मटेरियल। कोई भी रिटन मटेरियल हो सकता है। अब जो देखा गया है कि जो लेंथ होती है किसी भी ब्लॉग की ना, जो एक ब्लॉग पोस्ट हम करते हैं वेबसाइट पर, वो तकरीबन देखी गई है कि उसमें मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, शॉर्ट आर्टिकल्स, मतलब शॉर्ट आर्टिकल कौन से, जिसमें 300 से 500 के वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, वो होते हैं। उसके साथ साथ लॉन्ग कंटेंट भी होता है, फॉर एग्जांपल 2000 वर्ड्स का, जैसे हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो मतलब ब्लॉग पोस्ट का 300 से 500 वर्ड्स तक भी हम लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ 2000 वर्ड्स तक। अब ये क्या करते हैं, मतलब वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। पहले तो हम इनके क्या कहते हैं कि ये मतलब एक इंट्रोडक्शन आ गया आप लोगों के, भाई ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। वो एक मतलब हम कहें कि पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, एक ही टॉपिक। अब जब भी आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो एक आपके पास टॉपिक आता है या एक वर्ड आता है, नीच, NICHE। अब वो क्या होता है कि मतलब आपका जो ब्लॉग होता है वो किस कैटेगरी का होता है, मतलब ब्लॉग ऐसा बनाएं ताकि वो आपके ऑडियंस से रिलेटेड हो, मतलब जो भी ऑडियंस सर्च करना चाहे ना आपका ब्लॉग, तो वो उन्हीं से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि ऑडियंस सर्च कुछ और करना चाहते हैं और आप कुछ और पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि मैंने ब्लॉग बनाया है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, और उस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस, या फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ क्या कहते हैं कि सॉन्ग्स वगैरह, या सॉन्ग्स की लिरिक्स वगैरह, या पोइट्री वगैरह। तो मतलब कंटेंट जो हमने टॉपिक रखा है कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट, और हम क्या करेंगे, जो टॉपिक्स जो मतलब हम अपलोड करेंगे, जो आर्टिकल्स अपलोड करेंगे वो उससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो फिर ये क्या होगा, हमारा एरर कहलाएगा या गलत, मतलब वो फिर रैंक नहीं करेगा। तो जो ब्लॉग होता है वो उसका जो टॉपिक होता है वो पार्टिकुलर होता है, और उसके साथ साथ जो वो उसका जो थीम होती है, हम कहें कि वो मतलब सिंपल होता है, हमें समझ आ जाता है। अब हम आते हैं आउटलाइन के मुताबिक के ब्लॉग पोस्ट के मतलब टाइप्स कितने। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर आज हम पढ़ेंगे तकरीबन 5 से 6 जो मैंने यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ये हम टाइप पढ़ेंगे ब्लॉग के होते हैं। पहले आता है हाउ टू पोस्ट। अब जो हाउ टू पोस्ट ये क्या होता है, एक ब्लॉग होता है। आप क्या कहते हैं, गूगल पर जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ मतलब सर्च करना चाहते हैं, हाउ टू मतलब क्वेश्चन एक लगा देते हैं,
वो हाउ टू से रिलेटेड जितने भी मतलब आपके पास लिंक्स वगैरह आ जाती हैं, वो हाउ टू वाले वो क्या होते हैं, ब्लॉग के एक टाइप होते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप रीडर्स को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, मतलब एक किस्म की वो गाइड होती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इसका, हाउ टू ब्लॉग का। तो एग्जांपल ये होगा, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पर सर्च किया हाउ टू मेक मनी, ठीक है। मैंने गूगल पर सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी, भाई ऑनलाइन मनी वगैरह हम कैसे मतलब कमा सकते हैं। तो ये एक है मेल चैम्प, ये एक उनका एक ब्लॉग है, ठीक है। अब उन्होंने ये ब्लॉग लिखा है हमारे फ़ायदे के लिए, क्योंकि मैंने सर्च किया हाउ टू मेक मनी, तो उन्होंने मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मतलब इंफॉर्मेशन लिखी है कि भाई मेक मनी ऑनलाइन नाउ अ डेज ऑलमोस्ट एनीवन कैन मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब ये उनका आर्टिकल है, ये एक ब्लॉग है, आपको नज़र आ रहा है। उनमें इन्होंने मतलब एक जो मेन हेडिंग रखी है मेक मनी ऑनलाइन, फिर उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, मतलब ये एक स्टेप आ गया। फिर सेकंड इज मेकिंग मनी ऑनलाइन फास्ट, मतलब इस तरीके से जितने भी आपको मतलब क्वेश्चन या ये जैसे लिखा हुआ है ना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब इस तरीके से जितने भी आपके पास ब्लॉग्स आते हैं वो क्या होते हैं, कौन सी किस्म में आ जाते हैं, हाउ टू वाली में। अब ये सारा जो है ना ये हाउ टू वाला है ब्लॉग के भाई। अब ये तो मतलब मनी के हवाले से आप कुछ और कह सकते हैं कि भाई हाउ टू ट्रेवल या हाउ टू मीन्स हाउ टू ड्राइव, इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास ब्लॉग्स शो होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ टू वाले होते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट की एक कैटेगरी में आ जाती है। अब मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि जब आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो आपसे जो ब्लॉग के ओनर होते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं, आपसे कहते हैं कि भाई मेरा एक टॉपिक है, वो आपको सजेस्ट करते हैं, आप वो अपना टॉपिक बताते हैं कि भाई टॉपिक यही है कि हाउ टू स्टडी इजी। अब वो आपको टॉपिक दे देंगे, आपको कहेंगे कि भाई इसी से रिलेटेड आप क्या करें, हमें आर्टिकल एक ब्लॉग पोस्ट बना के दें, मतलब लिख के दें। तो वो फिर आपका काम होता है, फिर आपको इस तरीके से बनाना पड़ता। अब ये नहीं कि ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये सारा कुछ वो खुद ही वो करते हैं, आपने सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मतलब आप लिख के हेडिंग्स वगैरह के भाई ये हेडिंग होगी, ये एक क्वेश्चन होगा, फिर उसका ये आंसर होगा, इसी से रिलेटेड आप उनको मतलब सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज वो खुद ही लगा लेंगे। आपका जो मेन मकसद होता है वो आपका क्या होता है, कंटेंट लिखना होता है, और वो कैटेगरी से हटे नहीं। अगर हट जाएगा तो उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, फिर उनको नुकसान होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि उनको वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी वेबसाइट से रिलेटेड होता है। उसके बाद फिर आता है कि लिस्ट, उसके बाद आता है लिस्ट पोस्ट। अब जो लिस्ट पोस्ट है वो क्या होता है, यहाँ पर आप रीडर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम हैं रीडर्स, ठीक है, हमें जो ओनर होता है ब्लॉग का वो हमें टिप्स हमें बताता है या ट्रिक्स बताता है, या फिर हमें मतलब हम कहें कि वो किसी टूल्स के बारे में बताता है या रिसोर्सेज के बारे में। अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ के लिए हम कुछ सर्च करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए हम सर्च करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू सैमसंग फ़ोन, ये मतलब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर उसी से रिलेटेड जो ब्लॉग्स आएंगे ना वो लिस्ट पोस्ट में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी दे रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पर मैंने लिखा था कि टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। अब ये मैंने लिखा तो ऑन पावर, ये एक ब्लॉग है, उन पर उन्होंने मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हैं कंप्यूटर के हवाले से कि भाई अगर आपका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है गुड कंप्यूटर ट्रिक्स है। हम आगे चलेंगे, फिर ये लिखा है कि ब्रिंग बैक द टेप यू एक्सीडेंटली क्लोज। फॉर एग्जांपल मेरी गलती से टेप वगैरह क्लोज हो जाती है, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ,
जब गलती से क्लोज हो जाती है तो वो मुझे टिप्स बता रहा है कि भाई इफ़ यू क्लोज द टैब बाय मिस्टेक डोंट वरी, यू कैन ब्रिंग इट बैक बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। अब ये एक किस्म की उसने ट्रिक बताई। तो इसी मतलब ट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्लॉक के टाइप कहलाएंगे। तो इसका भी पढ़ने का मकसद यही है कि जो आपके पास एक ब्लॉग का एक मतलब ओनर आता है, वो आपको कहता है कि भाई कंप्यूटर की ट्रिक्स एंड टिक्स के बारे में या मतलब हैकिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सारा कुछ बताएं, तो उससे रिलेटेड आपने ब्लॉग लिखना है। जब आप उसको आपको आता होगा तो आप उनको लिख के देंगे, फिर आपको वो मतलब पेमेंट वगैरह देगा। तो कंटेंट राइटिंग का यही फ़ायदा होता है कि जब हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं एक चीज़ को तो हम फिर उसको कवर अप कर लेते हैं। तो ये मतलब एक टाइप था किसका, लिस्ट पोस्ट का, ब्लॉग पोस्ट का। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि लिस्ट पोस्ट वो होता है कि एक लिस्ट की सूरत में मतलब एक ब्लॉग लिखा हुआ होता है, वहाँ पर हमें टिप्स ट्रिक्स बताई जाती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ओपिनियन पोस्ट। ओपिनियन पोस्ट क्या होता है कि आपके पास कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, या हमारे पास कोई टॉपिक है, हम फिर क्या करते हैं कि नेट पर जाते हैं, सर्च करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों का क्या ख्याल है, ठीक है, या लोगों का ओपिनियन क्या है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो जितने भी हम मतलब कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी मतलब लिंक्स आ जाती हैं हमारे पास, जब हम उनको ओपन करते हैं तो वो ब्लॉग कहलाते हैं, और उनमें जो ओपिनियंस लिखे हुए होते हैं वो ओपिनियन पोस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई कह सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल मैंने परचेज़ की है, तो आप लिखें कि इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो हम फिर लिखेंगे कि भाई सैमसंग मोबाइल मतलब अच्छी है, यूज़ करने में स्लिम है, ये वो सारा कुछ। तो मतलब वो हम ओपिनियन देते हैं। तो इसी से रिलेटेड जितने भी है हमारे पास क्या कहते हैं कि जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपिनियन। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस तरीके से हो सकता है ये। फॉर एग्जांपल एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर हम आते हैं ओपिनियन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक टॉपिक है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 8 बिलियन एंड राइजिंग, दैट्स प्रोबेबली अ गुड थिंग। मतलब कह रहे हैं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन होती है वो 8 बिलियन मतलब इंक्रीज हो रही है, और शायद ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये किसी एक आथर है जिसका यहाँ पर नाम तो शो नहीं हो रहा, वैसे नाम होता है शो। अब उसने अपना ओपिनियन दिया है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को ओपिनियन। तो ये जो पोस्ट कहलाएगी ये ओपिनियन पोस्ट कहलाएगी। द वाशिंगटन पोस्ट है, मतलब एक न्यूज़ है, उसी से रिलेटेड मतलब इस बंदे ने क्या दिए हैं, अपने मतलब ओपिनियन दिए हैं कि अगर अब पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज होगी तो फिर इतने फ़वाद आ सकते हैं, या इस तरीके से, या नुकसानकार, मतलब उसका जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहलाएगा, ओपिनियन पोस्ट कहलाएगा। तो मतलब जो हमारे पास ब्लॉग का जो टाइप आता है कौन सा, ओपिनियन पोस्ट वाला, तो हमें पता चलता है कि भाई ओपिनियन वाला है। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं रिव्यू पोस्ट के बारे में। अब आपके पास आपने कोई लैपटॉप ले लिया एप्पल का या क्या कहते हैं कि सैमसंग का, फॉर एग्जांपल अब मैंने लेना है भाई सैमसंग का नहीं, एप्पल का मैंने लैपटॉप लेना है। अब मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा। हम ऐसे सर्च करते हैं ना, पहले कोई फ़ोन वगैरह लेते हैं तो हम उसके बारे में सर्च करते हैं कि यार आया कि ये अच्छी है नहीं है। जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी पोस्ट शो होती हैं। अब हम किसी ना किसी को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर लोगों ने रिव्यू दिए होते हैं कि भाई ये जो मोबाइल है ये फ़ायदेमंद है, या इसमें ये नुकसान है, या ये बैटरी सही नहीं चलाती। वो जो रिव्यू होते हैं वो मतलब रिव्यू पोस्ट में कहलाते हैं। अगर हम आपको ये समझ नहीं आ रहा, फिर आपको मैं दूसरा बताऊंगा,
फॉर एग्जांपल गर्ल्स वगैरह क्या करती हैं कि कोई मतलब एक ब्यूटी क्रीम वगैरह क्या कहते हैं कि लेती हैं, परचेज करती हैं, ठीक है। अब वो मतलब इंस्टाग्राम पर आईडी वगैरह बनाती हैं, अब वो मतलब रिव्यू देती हैं उनकी पोस्ट का कि भाई ये मैंने फेयर लवली क्या कहते हैं कि क्रीम ली थी, इसमें ये फ़ायदे हैं, ये मतलब अच्छे से यूज़ करते हैं, या इससे मतलब अब वो मतलब हर चीज़ उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं कि ये मैंने यहाँ से लिए, लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब ख़रीद कर रहे हैं, या इस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यू देना होता है वो क्या कहलाता है, रिव्यू पोस्ट। फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल का लैपटॉप ले लिया है, अब आप उसके बारे में रिव्यू देंगे लिख के कि भाई ये जो लैपटॉप है ये अच्छा है, इसकी भी बैटरी पावर ये अच्छी है, स्टोरेज इतनी होती है, ज़्यादा दूसरे लैपटॉप से ज़्यादा ये अच्छा मतलब चलता है, ये इस पर हम और भी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, सारा कुछ। तो जब अगला बंदा पढ़ेगा कहेगा यार ये तो अच्छा लिखा हुआ है, लाजमी मैं इसको परचेज करूंगा, वो फिर क्या करता है, परचेज कर लेता है। तो ये मतलब रिव्यू पोस्ट कहलाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू पोस्ट का, ये भी ब्लॉग में आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि कोई एक टीचर है या कोई एक कंपनी है, वो क्या करती है, इंटरव्यूज लेती है अपने कस्टमर्स से, या हम बात करें फॉर एग्जांपल कि CSS से रिलेटेड। अब वो जो एस्पिरेंट जो CSS में जाता है बंदा, वहाँ पर उससे जो इंटरव्यू लिया जाता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जाती है। तो एक बंदा फॉर एग्जांपल वो वहाँ पर देख रहा है, सुन रहा है, वो उनको लिखेगा, फिर वो पोस्ट कर देगा कि भाई इंटरव्यू पोस्ट, आप CSS करने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे किस तरीके से क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू जो भी आपके साथ मतलब ब्लॉग आप ओपन कर रहे हैं, उसमें अगर दो लोगों का आपस में डायलॉग आपको शो हो रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो समझो वो इंटरव्यू वाली पोस्ट है। लोग आपको कह सकते हैं कि भाई हमें फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करके हमें मतलब इंटरव्यू पोस्ट लिख के दें किसी जॉब के हवाले से, तो वो आप फिर लिख के देते हैं, आपको वो पेमेंट वगैरह दे देते हैं। तो मतलब ये समझना भी ज़रूरी होता है। देन लास्ट आ जाता है न्यूज़ पोस्ट का। अब जो न्यूज़ पोस्ट है वो तो अब आप सभी जानते होंगे, अगर आप कोई ब्राउज़र जब भी ओपन करते हैं, अच्छा जब आप क्या कहते हैं कि अपना ब्राउज़र वगैरह ओपन करते हैं, क्रोम वगैरह, तो वहाँ पर एक मतलब हम कहें नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये जो न्यूज़ है, या नरेंद्र मोदी ने फलां को ये कहा, या बिलावल भुट्टो ने इंडिया गए थे फॉर एग्जांपल, या इस तरीके से फिर क्या हुआ, वो जो न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट वगैरह आपके सामने मतलब शो होती है ना, एक सेकंड में आपको ना सर्च करके बता दूंगा ताकि फिर आपको इजी लगे। डॉन टुडे, अब डॉन, ये डॉन न्यूज़ है, ठीक है, अखबार। अब यहाँ पर 9 मिनट पहले ये आई है एक न्यूज़, ठीक है, कि भाई इमरान ब्लास्ट PM शहबाज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल फॉर फॉरेन ट्रिप्स एंड एमिड करंट क्राइसिस। अब ये न्यूज़ का जो मतलब एक हम कहें कि एक न्यूज़ हमारे पास शो हो रही है, ये जो उनकी एक मतलब वेबसाइट बनी हुई है डॉन वालों की, ये क्या है, न्यूज़ पोस्ट से रिलेटेड है। मतलब अब मतलब ये क्या है, एक न्यूज़ पोस्ट की मतलब ब्लॉग पोस्ट की एक टाइप है न्यूज़ पोस्ट। ये मतलब वहाँ से उनकी ये कैटेगरी रखी गई है, वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वगैरह शो होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे किंग चार्ली एंड क्वीन के, मतलब ये जितनी भी हमारे पास न्यूज़ वगैरह आएंगी ये फिर क्या कहलाएंगी, न्यूज़ पोस्ट कहलाएंगी। अब फॉर एग्जांपल में आप कहेंगे कि हम पर ब्लॉगिंग रहे हैं, कंटेंट राइटिंग, फिर इनका मतलब क्या है, यहाँ पर सीन है। इनका सीन ये है कि जो ऑथर होते हैं ना, वो खुद भी नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल आपने डॉन न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, वहाँ पर फिर नीचे लिखा होता है कि फलां जो ऑथर है वो ये है वो है, उसने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। असल में ज़्यादातर लोग लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते खुद अपनी तरफ से। फिर वो क्या करते हैं, कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं,
उनको कहते हैं कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड आप रिसर्च करके हमें एक ओपिनियन बना के दें, हमें एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल बना के दें ताकि हम डॉन न्यूज़ में पोस्ट कर सकें। वो फिर पोस्ट करवा देते हैं, बाकी कंटेंट राइटर को वो मतलब पे कर देते हैं कि भाई बड़ी मेहरबानी आपने हमें ये कंटेंट लिख के दिया, वो अपने नाम पर मतलब पोस्ट कर देते हैं। तो ये होता है कि मतलब हमें फिर ये फ़ायदा होता है कि हम अगर हमें रिसर्च करनी आती है, हमें वो कंटेंट वगैरह लिखना आता है, तो फिर हमें अर्निंग हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं से ऑथर्स की सूरत में, या किसी वेबसाइट को, किसी न्यूज़ चैनल वालों को या किसी अखबार वालों को हम कुछ लिख के देते हैं तो हमें मतलब वो पे वगैरह कर देते हैं। या फॉरेन की कोई अखबार वगैरह है, न्यूज़ वगैरह, वहाँ पर कोई राइटर्स आपको हायर करते हैं, कहते हैं कि हमें ये लिख के दें, या वीकली बेसिस पर हमें कोई आर्टिकल लिख के दें, आप उनको लिख के देते हैं, आपको वो पेमेंट देते हैं। तो ये फ़वायद हैं। आपको अगर ये टाइप्स आ गए हैं, अगर आपको मतलब इस, अब ये है कि मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आगे चल के आपने रिसर्च खुद करनी है इन पर कि ये क्या होते हैं। इनमें से अगर आपके पास सिर्फ एक पर भी ग्रिप आ जाती है ना, तो इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लोग आपसे लिखवा सकते हैं। तो ये होता है, मतलब ये आप लोगों को आने चाहिए टाइप्स ब्लॉग के। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ ग्रेट ब्लॉग पोस्ट। ग्रेट जो ब्लॉग पोस्ट होता है, मतलब जो आप लोगों को जो मैंने मतलब शो करवाया कि ये बहुत सारे मतलब ब्लॉग्स हैं, अब वो उन्होंने मतलब अच्छे से अच्छा कैसे लिखा है, क्यों? टॉपिक जो होता है ना किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, वो आपने चूज करना होता है ताकि जो ऑडियंस जो सर्च करना चाहते हैं वो उनसे रिलेटेड हो, उनसे हट कर ना हो। आपने टॉपिक कैची क्या कहते हैं मतलब लिखना है, एक मतलब ग्रैब करने वाला हो, अटेंटिव हो, या हम कहेंगे एक अट्रैक्टिव हो टॉपिक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब उसको देखेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद फिर रिसर्च, जो रिसर्च है वो मतलब अहम तरीन है कंटेंट राइटिंग के लिए। अगर आपको रिसर्च नहीं आती तो आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते थे, है नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप रिसर्च नहीं भी करते तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं, वो आपको खुद टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करके देते हैं। बहरहाल फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं पर भी गलत हो सकती है, पर जो हम खुद मतलब एक रिसर्च करते हैं वो क्या होती है, एक श्योरिटी के साथ होती है। हम पुर एतमाद होते हैं कि यार हमने जो रिसर्च की है वो ओके है। तो ये होती है कि मतलब गूगल स्कॉलर हो गया, जो भी कुछ, वहाँ पर आप उस टॉपिक जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उस पर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च करेंगे, आप डिफरेंट सोर्सेज पर जाएंगे, डिफरेंट ब्लॉग्स पर जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट आप ओपन करेंगे एक ही टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन उठाएंगे। तीसरा नंबर आता है उसको आप ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं। अब ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना है कि आप पहले देखें कि पहले मैंने कौन सी चीज़ रखनी है, ठीक है, फिर मेन बॉडी कौन सी रखनी है, फिर लास्ट जाके कंक्लूजन वगैरह किस तरीके से रखना है। मतलब आपको अगर ऑर्गेनाइज करना आ जाता है इंफॉर्मेशन को, तो फिर आप कंटेंट राइटर अच्छे से अच्छा बन सकते हैं, कहला सकते हैं। उसके बाद फिर आता है अटेंशन ग्रैबिंग। अब आपका जो मतलब एक टॉपिक होता है, जो आप क्या कहते हैं कि एक आर्टिकल लिखते हैं या किसी को भी आप लिख के देते हैं, उसमें अटेंशन लाजमी हो। जो बंदा पढ़ रहा है आपका आर्टिकल, क्या वो उसमें अटेंशन ले पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक PPT या जो भी बनाई है, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा होगा फॉर एग्जांपल, या फिर हम कहें कि मैंने PPT अच्छी बनाई होगी, तो शायद आप अटेंशन लें कि यार ये सही पढ़ा रहा है सर, या इस तरीके से। तो ये होता है कि आपका जो टॉपिक होता है वो एक अटेंटिव होना चाहिए, ताकि जो रीडर्स हैं वो आपके आर्टिकल को देख के वो अटेंशन मतलब उनकी आ जाए, मतलब आपके टॉपिक को वो मतलब जैसे हम कहें ना, जैसे एक मैग्नेट होता है, वो दो मैग्नेट आपस में जब मिलाते हैं तो वो फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो फिर जो होते हैं मतलब उनका ऑडियंस का प्रेजेंट दिमाग हो जाता है, वो फिर आपको अच्छे से अच्छा मतलब
सुनते हैं, समझते हैं और फिर आपको आउटपुट देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप अटेंशन में हैं तो मैं आपसे पूछूं कि मैं कहाँ पर था, तो आप जल्दी में बताएंगे कि सर आप यहाँ पॉइंट नंबर 4 पर थे। अगर आपका अटेंशन होगा तो आप मुझे बता पाएंगे। ऐसे ही अगर आप आर्टिकल अटेंटिव लिखते हैं तो ऑडियंस आपकी अच्छे से मतलब समझ जाती है, आपको रिव्यू भी दे देती है, कमेंट भी कि आपने ये सही लिखा है, थैंक यू, आगे चल के आप और भी मतलब मज़ीद इस तरीके से लिखा करें। उसके बाद फिर स्ट्रांग कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हम कहें ना, पार्ट होता है किसी भी ऐसे का, किसी भी आर्टिकल का। और वो तकरीबन हम कहें कि 3 से 4 लाइन में भी हो सकता है, 5 लाइन में भी हो सकता है, या 1 लाइन में भी हो सकता है। कंक्लूजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपने जो बात की है, फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ रहीम यार खान, ठीक है, मुझे मतलब मंजिल का पता है, ठीक है, अब मैं रहीम यार खान मतलब सुन जाऊँगा, मुझे पता है, तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ऐसे में या आर्टिकल में कंक्लूजन ये होता है कि आप अपने आर्टिकल की एंडिंग किस तरीके से करते हैं। जब आप एंडिंग करते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप होल टॉपिक से रिलेटेड मतलब आप जर्नी बताते हैं, मतलब जर्नी इस हवाले से कि भाई जो टॉपिक था हमने बात की, भाई ब्लॉग पोस्ट की, ब्लॉग पोस्ट में हमने उसकी ये मतलब मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ एक स्ट्रांग, कि ब्लॉग पोस्ट के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो क्या होता है, फिर उसके टाइप्स हमने पढ़े हैं, फिर उसके बाद हमने ये पढ़े कि भाई हम ब्लॉग को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छा मतलब ब्लॉगर बन सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मतलब जो बंदा होता है आर्टिकल लिखता है वो कहता है कि भाई ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें हमने कवर की हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं भी आई तो आप फीडबैक वगैरह या कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मतलब एक स्ट्रांग कंक्लूजन होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग, वहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग में मतलब एरर्स ढूंढते हैं कि यार ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है मुझसे, कोई क्या कहते हैं कि एक हम कहें कि वोकेबलरी कहाँ कहीं पर स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हो गई, या और भी बहुत सारी मतलब मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं। तो जब हम प्रूफ रीड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स हमें शो होती हैं, फिर हम उनको हम सेट करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आजकल तो ग्रामरली ऐप आ गया है, या और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्मॉल एसईओ टूल, या और भी बहुत सारे टूल्स वगैरह आ गए हैं। वहाँ पर आप वो अपना जो आर्टिकल लिखते हैं एमएस वर्ड पर या किसी भी चीज़ पर, वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वहाँ पर अगर आप ग्रामरली में पेस्ट कर देते हैं तो वो आपको सजेशन देता है कि यार ये जो वर्ड आपने लिखा है ये गलत है, इससे आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये आप लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड वहाँ पर लिखा है डिफ़िकल्ट, तो ग्रामरली ऐप मुझे कहेगा कि डिफ़िकल्ट यार पुराना वर्ड था, आज के दौर में आप कॉम्प्लिकेटेड लिखो, मतलब वो वर्ड का आपको सजेशन देता है। तो जो आपकी मतलब एक अट्रैक्टिव ब्लॉग नहीं होता, तो वो टूल्स ऐसे आ गए हैं, वो आपको अट्रैक्टिव बना के देते हैं ब्लॉग को। तो प्रूफ रीड करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको मतलब अपनी मिस्टेक्स का पता लग जाता है। अब हम बात करेंगे, लास्ट जो हमारा टॉपिक आ गया है वो है हाउ टू राइट अ वेबसाइट कंटेंट, मतलब ये ब्लॉग हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कंटेंट वगैरह। पहले तो भाई आपने अपने ऑडियंस को समझना होता है कि हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस हैं उनकी नीड्स क्या हैं, वो आजकल के दौर में क्या क्या सर्च करना चाहते हैं। मतलब आप अगर ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपना एक निच सिलेक्ट करें, आपके ऑडियंस को आप देखें, रिसर्च करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, आप फिर उस पर बनाएं ताकि आपका जो कंटेंट हो वो क्या कहते हैं कि एक रैंक पर जाए। उसके बाद फिर रिसर्च योर टॉपिक एंड गेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिप्यूटेबल सोर्सेज। आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे प्रो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की एक मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हम कहें या वन ऑफ द फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट एक वेबसाइट है। वहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी मतलब ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो हम वहाँ से भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं, किसी और मतलब वेबसाइट से भी हम अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फिर हम अपने ब्लॉग में वो
जैसे हम कहेंगे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है यूज ए क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग स्टाइल। अब ये ना हो कि यार आप मतलब टॉपिक तो आपका अच्छा है और आप इंफॉर्मेशन भी मतलब खैर अच्छी देना चाहते हैं, पर आपकी वो जो मीनिंग हो वो क्लियर ना हो, और आपने टॉपिक मतलब उन्हीं से रिलेटेड जो ऑडियंस को चाहिए था आपने वो सर्च करके दिया है, लिख के दिया है, पर वो कंसाइज नहीं है, इतना बड़ा लेंदी है, इतना बड़ा लेंदी है, वो बस सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। तो ऐसा भी ना होना चाहिए कि भाई 3 से 4 से 8 पेजेस 10 पेजेस पर जाए आपका शॉर्ट कंटेंट। आपको करना ये होता है कि आपके कंटेंट को कंसाइज करके लिख के देना है, ताकि अगला बंदा भी आपसे मुत्तफिक हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, और वो क्या करता है कि रीड करता है आपके आर्टिकल को और अंडरस्टैंड करता है अच्छे से अच्छे। आपका मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आप आर्टिकल लिखते हैं वो इजी टू स्किम होना चाहिए, मतलब बंदा ऐसे पढ़े ना, सिर्फ ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करे, वहाँ पर 3-4 वो ऐसे वर्ड्स देखे जो कि उसी की नीड के मुताबिक वहाँ पर लिखे गए हों, मतलब जो वो सर्च करना चाहे हर लाइन में, हर एक के दो मतलब 2 लाइन के बाद उसको वो चीज़ें वहाँ पर मिले जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। उसके बाद फिर आता है यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स टू ब्रेक अप द कंटेंट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सेक्शंस। अब आप जब ब्लॉग वगैरह क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर आप हेडिंग वगैरह जो होती है वो क्या करते हैं, आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर सब हेडिंग यूज़ करते हैं। फिर आपका जो कंटेंट होता है, जैसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो उसको हम बुलेट पॉइंट की सूरत में हम डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर भी ये होता है कि भाई आपका जो एरियाज़ हैं जो लिखने के, उनको आप बुलेट पॉइंट की सूरत में मतलब एक डिवाइड करें, उनको स्मॉलर कंटेंट मतलब शॉर्ट पैराग्राफ में डिवाइड करें ताकि लोग इजी तो रीड कर सकें, और वो मतलब सेक्शंस में डिवाइड करें अपने उस कंटेंट को। अब ये मतलब आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आ गया होगा, तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड।